Yes, Assalamu alaikum. I hope you all doing well. I am Advocate Nazim Udaich. आज जो है हम ना दूसरा चैप्टर देखेंगे। पार्ट टू जो है वो लैंड एक्विजिशन एक्ट का। पहले में हमने देखा था इसका इंट्रोडक्शन कि ये एक्ट क्या है, किस पर्पस के लिए बनाया गया। आज हम जो है इसका जो है वो पार्ट टू देखेंगे, जिसमें हम प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो किस तरह से की जाएगी वो देखेंगे। तो सेक्शन 4 कहता है पब्लिकेशन ऑफ प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन ऑफ पावर ऑफ ऑफिसर्स देयर अपॉन, कि कलेक्टर जो है वो एक नोटिफिकेशन पब्लिश करेगा ऑफिशियल गैजेट में, और उससे जो है वो फिक्स करेगा, चस्पा करेगा किसी कन्वीनियंट प्लेस पे, उस लोकेलिटी पे जहाँ पे उसने जो है वो लैंड एक्वायर करनी है। इट शैल बी लॉफुल फॉर एनी ऑफिसर टू, कि ये अख्तियार है किसी ऑफिसर के पास, वो लॉफुली लीगली जो है वो उसको अथॉरिटी है क्या करने की, कि वो किसी भी जगह पे एंटर हो सकता है, वहां पे सर्वे कर सकता है और लेवल्स ले सकता है। दूसरा, वो वहां पे वो जो है वो खुदाई कर सकता है, बोर कर सकता है। तीसरा, और वो तमाम काम जो ज़रूरी हैं वो कर सकता है। सेट आउट बाउंड्रीज ऑफ द लैंड, और लैंड की जो है वो बाउंड्रीज लगा सकता है। ये चार काम वो कर सकता है। प्रोवाइडेड दैट, कंडीशन आ गई, नो पर्सन शैल इंटर इनटू एनी हाउस और बिल्डिंग विदाउट कंसेंट और 7 days प्रायर नोटिस, कि वो नहीं एंटर हो सकता किसी भी घर में या बिल्डिंग में अगर उसने एक तो उनकी कंसेंट नहीं ली। अगर उन्होंने कंसेंट दे दिया फिर तो वो फॉर्म एंटर हो सकता है, नहीं तो उसे 7 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। दूसरा, ऑफिसर सो अथोराइज्ड शेल एट द टाइम ऑफ एंट्री, कि जो भी पर ऑफिसर ऑथराइज्ड है वो एंट्री के टाइम पे वो तमाम जो है वो पेमेंट करेगा, जो वहाँ पे जो डैमेजेस होंगे वहाँ पे अगर वो खुदाई करता है या कुछ और सर्वे वगैरह करता है जिससे वो जगह जो है वो घर या वो बिल्डिंग या वो जमीन डैमेज हुई है, तो वो उसकी जो है वो पहले पेमेंट करेगा। अगर इस पेमेंट पे कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो कलेक्टर का डिसीजन जो है वो फाइनल होगा। सेक्शन 5, नोटिफिकेशन दैट पर्टिकुलर लैंड इज नीडेड फॉर ए पब्लिक पर्पस और फॉर ए कंपनी, जहाँ पे एक लैंड is to be required, the commissioner or provincial government must be satisfied after considering the result of सर्वे, के अगर कोई ज़मीन रिक्वायर्ड है तो कमिश्नर या प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो ज़रूर सेटिस्फाई होनी चाहिए उन सर्वे के रिजल्ट से। अब जो है वो अगर वो सेटिस्फाई हो गए तो फिर वो क्या करेंगे, वो एक ऑफिशियल गजट में एक नोटिफिकेशन इशू करेंगे, जिसमें वो सबसे पहले तो बताएंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट और किस डिवीजन में जो है ये ज़मीन सिचुएटेड है, किस पर्पस के लिए हमने लेनी है, अप्रोक्सीमेटली एरिया क्या है इसका, और जो ऑब्जेक्शंस हैं अगर किसी को, वो बंदा आके अपने ऑब्जेक्शंस जो है वो रेज कर सकता है। अब जो है जी ऑब्जेक्शंस, कोई बंदा आ गया उसे कोई ऑब्जेक्शन है तो फिर क्या कहते हैं सेक्शन 5A में, हेयरिंग ऑफ ऑब्जेक्शंस, कि जो पर्सन इंटरेस्टेड है, पर्सन इंटरेस्टेड की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, रिकॉल इट। तो जो पर्सन इंटरेस्टेड है उसे 30 दिनों के अंदर अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट कर सकता है, लैंड की एक्विजिशन पे एतराज कर सकता है। और जो भी वो एतराज करेगा इसका जो है वो एप्लीकेशन देगा, वो कलेक्टर को देगा, जो भी उसका एतराज है वो कलेक्टर को पहुंचाएगा। कलेक्टर जो है वो ऑब्जेक्शंस को सुनेगा, सुनने के बाद जो है वो अपना केस कमिश्नर को सबमिट कर देगा along with the record of proceeding and recommendations, कि उस कलेक्टर वो केस सुनेगा, वो मामला सुनेगा, वो ऑब्जेक्शन सुनेगा। उसके बाद जो है वो उस सारी प्रोसीडिंग का रिकॉर्ड और अपनी रिकमेंडेशंस जो है ये कमिश्नर को भेज देगा। इसके अलावा वो कहता है, और जो कमिश्नर का जो डिसीजन होगा फिर उसके बाद वो फाइनल होगा।
उसके बाद सबसेक्शन 3 में कहता है कि अगर ये ज़मीन किसी कंपनी के लिए चाहिए तो इंक्वायरी के बाद कलेक्टर जो है वो अपनी रिकमेंडेशन कमिश्नर को भेजेगा, जो विच इन हिज ओपिनियन इज रीजनेबल फॉर द पर्पस, जो कि उसे लगता है कि ये इस पर्पस के लिए रीजनेबल है। A person shall be deemed interested if they would be entitled to claim an interest in the in compensation, कि एक पर्सन जो है वो इंटरेस्टेड कंसिडर किया जाएगा इफ दे वुड बी इंटाइटल्ड टू क्लेम इंटरेस्ट इन कंपनसेशन, के वो बंदा इंटरेस्टेड पर्सन कंसिडर किया जाएगा जो के कंपनसेशन में अपना इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है। डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंटेड एक्विजिशन, कि पहले हमने प्रिलिमिनरी जो है वो इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशन हो गई, सेटिस्फाई हो गई, अब वो जो है अपनी इंटेंट डिक्लेयर करेंगे उसको एक्वायर करने के। सेक्शन 6 कहता है डिक्लेरेशन दैट लैंड इज रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक पर्पस, के लिए डिक्लेयर करना कि लैंड जो है पब्लिक पर्पस के लिए चाहिए। तो कमिश्नर जो है जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा तो वो जो है वो एक डिक्लेरेशन इशू करेगा, सिग्नेचर ऑफ द कमिश्नर, जिस पे कमिश्नर के सिग्नेचर होंगे या कोई अथॉराइज्ड ऑफिसर जो है उसके सिग्नेचर होंगे। प्रोवाइडेड दैट नो सच डिक्लेरेशन शेल बी मेड, के इस तरह की कोई डिक्लेरेशन नहीं की जाएगी जब तक कि जो अवार्ड है, जो कंपनसेशन है वो नहीं दी जाती मुकम्मल तौर पर या उसका कुछ हिस्सा फ्रॉम पब्लिक रेवेन्यू और ए फंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, के जब तक वो कुछ कंपनसेशन पे नहीं करते मुकम्मल तौर पर या उसका कुछ हिस्सा पे नहीं करते तब तक वो डिक्लेरेशन इशू नहीं कर सकते। द डिक्लेरेशन शैल बी पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजट एंड शैल कंटेन ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, ये जो डिक्लेरेशन है वो ऑफिशियल गजट में होगी और इसमें जो है वो तमाम रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद होगी। साइड डिक्लेरेशन शैल बी कंसिडर कंक्लूसिव एविडेंस, ये जो डिक्लेरेशन होगी यही हतमी जो है वो एविडेंस कंसिडर किया जाएगा कि ये लैंड पब्लिक पर्पस के लिए चाहिए। और डिक्लेरेशन के बाद जो है वो कमिश्नर जो है वो लैंड को एक्वायर कर सकता है। व्हेन द एरिया रिक्वायर्ड इज लेस देन प्रीवियसली नोटिफाइड, वो कहता है कि अगर पहले कोई नोटिफिकेशन हुआ था जिसमें हमें जो है वो कम एरिया चाहिए था, तो जो सॉरी व्हेन द एरिया रिक्वायर्ड इज लेस देन प्रीवियसली नोटिफिकेशन, तो पहले जो हमने नोटिफिकेशन किया था उसमें हमने ज्यादा जमीन रिक्वायर्ड की थी। अब जो नोटिफिकेशन कर रहे हैं इसमें हमें कम जमीन चाहिए, तो जो पहले वाला नोटिफिकेशन है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। सेकंड नेक्स्ट सेक्शन 7 है जी, आफ्टर डिक्लेरेशन कलेक्टर टू टेक ऑर्डर फॉर एक्विजिशन, कि जब डिक्लेरेशन होगी तो कमीशन जो है या ऑथराइज्ड ऑफिसर जो है वो कलेक्टर को कहेगा कि वो जो है वो लैंड को एक्वायर करे। सेक्शन 8, लैंड टू बी मार्क्ड आउट मेजर्ड एंड प्लान, जो कलेक्टर है वो उस जमीन को मार्क करेगा, उसको जो है वो मेजर करेगा, अगर वो ऑलरेडी ये सब कुछ नहीं हुआ तो वो कलेक्टर करेगा। सेक्शन 9 है जी, नोटिस टू पर्सन इंटरेस्टेड, अब चूंकि हम जमीन एक्वायर कर रहे हैं तो जो इंटरेस्टेड पर्सन है उनको भी हमने जो है वो इत्माद में लेना है, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि कलेक्टर जो है वो पब्लिक नोटिस एक कन्वीनियंट प्लेस पे जो है वो लगाएगा, जिसमें गवर्नमेंट की इंटेंट ये बताया जाए कि गवर्नमेंट की इंटेंट है कि वो ये लैंड एक्वायर करना चाहती है और जिस चीज़ का भी क्लेम है जो जो इंटरेस्टेड पर्सन है वो आ जाए। नोटिस शेल स्पेसिफाई, अब नोटिस में क्या क्या चीज़ें होंगी, उस जमीन के पर्टिकुलर्स होंगे कि ये जमीन जो है वो किस जगह पे है, क्या नौयत है इस जमीन की, वो सब कुछ जो है वो उसमें मेंशन होगा। रिक्वायरमेंट फॉर ऑल इंटरेस्टेड पर्सन टू अपीयर पर्सनली और थ्रू एजेंट बिफोर कलेक्टर एट ए गिवन टाइम एंड प्लेस, कि जो जितने भी पर्सन इंटरेस्टेड हैं वो पर्सनली या अपने एजेंट के थ्रू जो है वो कलेक्टर के सामने अपीयर हो।
और ये जो है ये 15 दिन से पहले पहले नहीं होना चाहिए, ये कम से कम 15 दिन देगा कलेक्टर है, जो है वो नोटिस इशू करने के बाद। इंटरेस्टेड पर्सन मस्ट स्टेट द नेचर ऑफ देयर इंटरेस्ट, कि जो भी इंटरेस्टेड पर्सन आएंगे वो अपनी इंटरेस्ट की नेचर शो करेंगे कि वो जो है उसकी क्या नेचर है, वो किस लिहाज से वो इंटरेस्टेड पर्सन है, वो ये शो करेगा। अमाउंट एंड पर्टिकुलर्स ऑफ देयर क्लेम्स टू कंपनसेशन, कि जो अमाउंट है और जो पर्टिकुलर्स हैं वो क्लेम कर रहे हैं कंपनसेशन के लिए। एंड एनी ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग मेजरमेंट, और मेजरमेंट के रिगार्डिंग जो भी उनके जो है वो ऑब्जेक्शंस हैं वो बताएंगे। स्टेटमेंट मस्ट बी सबमिटेड इन राइटिंग एंड साइंड बाय द पार्टी, जो भी स्टेटमेंट्स होंगी वो इन राइटिंग होगी एंड साइंड बाय द पार्टीज होंगी। सबसेक्शन 3, the collector must the collector shall also serve notice to the occupier, कि जो कलेक्टर है वो जो ऑक्यूपायर है उसको भी नोटिस इशू करेगा, और जितने भी पर्सन इंटरेस्टेड हैं जिनका पता है कि इनका इंटरेस्ट है इस लैंड में उन सबको करेगा। और अगर जो पर्सन इंटरेस्टेड हैं वो किसी और जगह पे रहते हैं तो थ्रू पोस्ट जो है वो उनकी जो रिहाइश गाह है वहां पे सॉरी, उनकी रिहाइश गाह पे जो है वो थ्रू पोस्ट वो नोटिस भेजे जाएंगे। अब जो कलेक्टर है वो जितने भी मुतलका महकमे हैं उन्हें भी जो है वो नोटिस करेगा कि अगर उनका भी कोई क्लेम है तो वो भी आ जाए और अपना क्लेम जो है वो बताए। सेक्शन 10 जो है पावर टू अक्वायर एंड इन्फोर्स द मेकिंग ऑफ स्टेटमेंट एज टू नेम्स एंड इंटरेस्ट, जो कलेक्टर है वो रिक्वायर कर सकता है किसी पर्सन से कि वो जो है वो एक स्टेटमेंट दे 15 दिनों के अंदर अंदर, और उन सब बंदू के नाम दे जिनका जो है वो इंटरेस्ट है उस लैंड में, या वो सब प्रोप्रिएटर है, मींस के वो सोल ओनर नहीं है, वो अकेले उसके मालिक नहीं है, और भी जो मालिक हैं वो भी जो मॉर्गेजी है उसका भी वो बताए, और उसके बाद जो है जो टेनेंट है या कुछ और लोग हैं उस लैंड से रिलेटेड उनका भी जो है वो बताए। नेक्स्ट, अब ये भी हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट जो है हम इंक्वायरी इनटू मेजरमेंट्स वैल्यू एंड क्लेम्स एंड अवार्ड बाय द कलेक्टर। सेक्शन 11, इंक्वायरी एंड अवार्ड बाय द कलेक्टर। ऑन द डे फिक्स, जो दिन फिक्स होगा कलेक्टर उस दिन जो है वो इंक्वायरी ही करेगा रिगार्डिंग जो ऑब्जेक्शंस होंगे उनके, जो मेजरमेंट और वैल्यू ऑफ लैंड और इन हवालों से जितने भी जो ऑब्जेक्शंस होंगे उनको सुनेगा। और कलेक्टर जो है शैल मेक एन अवार्ड ऑफ, तो वो अवार्ड करेगा किस वाले से, द ट्रू एरिया ऑफ द लैंड, लैंड का ट्रू एरिया क्या है, कंपनसेशन उसे क्या लगता है कि कितनी कंपनसेशन जो है वो अप्रोप्रिएट है ये वो करेगा। उसके बाद अपॉर्शनमेंट ऑफ द सेड कंपनसेशन अमंग ऑल द पर्संस बिलीव टू बी इंटरेस्टेड, के जो कंपनसेशन अब उसे लगता है कि ये मुनासिब है, अब जो पर्सन इंटरेस्टेड है उनमें वो जो है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगी। सेक्शन 12, अवार्ड ऑफ कलेक्टर व्हेन टू बी फाइनल, के कलेक्टर का अवार्ड जो है वो कब फाइनल होगा। सच एन अवार्ड शैल बी फाइनल, वो अवार्ड फाइनल होगा एंड कंसिडर कंक्लूसिव एविडेंस रिगार्डलेस ऑफ वेदर द पार्टीज अपीयर्ड बिफोर द कलेक्टर और नॉट, कि जो कलेक्टर ने अवार्ड दे दिया वो फाइनल होगा, वही कंक्लूसिव होगा, चाहे वो पार्टीज उसके सामने पेश हुई हैं या नहीं। कलेक्टर जो है अब इसके बाद जो है नोटिस करेगा अपने अवार्ड का, जो उसने अवार्ड दिया है अब उस चीज का नोटिस करेगा। पर्सन हु वाज नॉट प्रेजेंट, के जो लोग वहां पे मौजूद नहीं थे उन्हें बता देगा नोटिस के जरिए कि मैंने ये अवार्ड दे दिए हैं। सेक्शन 12, करेक्शन ऑफ मिस्टेक, अगर कोई मिस्टेक हो गई या कलेक्टर से कोई क्लैरिकल मिस्टेक हो गई है
तो वो खुद भी जो है उसको ठीक कर सकता है, और अगर कोई एप्लीकेशन दे दे तो फिर भी कर सकता है। सेक्शन 13 एडजर्नमेंट ऑफ इंक्वायरी को, कलेक्टर जो है वो इंक्वायरी को जब वो जरूरी समझे तो एडजर्न कर सकता है। सेक्शन 14 कलेक्टर पावर टू समन इन्फोर्स अटेंडेंस ऑफ विटनेस एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, के कलेक्टर के पास पावर है कि वो समन कर सकता है और इन्फोर्स कर सकता है विटनेसेस की प्रेजेंस को और डॉक्यूमेंट की प्रोडक्शन को। सेक्शन 15 जो है वो मैटर टू बी कंसिडर्ड एंड निग्लेक्टेड, in determining the amount of the compensation, the collector shall be guided by the provisions contained in section 23 and 24। अब इसमें जो है वो कहता है कि मैटर टू बी कंसिडर्ड, कौन से मैटर कंसिडर किए जाएंगे और कौन से निगलेक्ट। तो वो जो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन है वो जो है वो शैल बी गाइडेड बाय द प्रोविजंस कंटेन इन सेक्शन 23 और सेक्शन 24 में। ये हम वहां पे जाके पढ़ेंगे। इसको जो है फिलहाल आप जो है वो निग्लेक्ट भी कर सकते हैं। टेकिंग पोजेशन जो है सेक्शन 16, पावर टू टेक पोजेशन, जो कलेक्टर है वो जब उसने अवार्ड दे दिया तो वो जो है वो अब उस जमीन का कब्जा ले सकता है। ठीक है, ऊपर हमने सारे प्रोसीजर से आपने देखा है, एक स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की, फिर अपनी इंटेंट, फिर ऑब्जेक्शन सुने, फिर अपनी इंटेंट शो की। ठीक है, फिर अवार्ड दिया, अब जो है हम पोजेशन लेने जा रहे हैं। तो जो है वो जब उसने अवार्ड दे दिया, अब वो जो है वो पोजेशन ले सकता है, विच शैल बी वेस्ट एब्सोल्युटली इन द गवर्नमेंट एंड फ्री फ्रॉम ऑल इनकम रेस्ट। तो वो जो है वो एब्सोल्युटली गवर्नमेंट जो है वो उसको एक्वायर कर सकती है। सेक्शन 70 है 17 है स्पेशल पावर्स इन केस ऑफ अर्जेंसी, कि अगर कोई अर्जेंसी है तो इस सूरत में जो है वो स्पेशल पावर्स होंगी। अगर कोई अर्जेंसी है, कोई जल्दी है, कोई जो है वो बहुत जो है वो स्पीडली गवर्नमेंट ने काम करना है, तो वो क्या करेंगे कि वो कमिश्नर जो है वो कलेक्टर को कहेगा कि वो अवार्ड के बगैर ही जो है वो उस जमीन की जो है वो पोजेशन ले ले, अपॉन एक्सपायरेशन ऑफ 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, के जब उनने पब्लिकेशन की तो 15 दिनों के गुजरने के बाद जो है वो उसकी पोजेशन ले ले बिना अवार्ड दिए। नेक्स्ट जो है वो कहता है जी कि यहाँ पे वो आपको एक प्रोविजन देता है, एक कंडीशन लगा देता है, द कमिश्नर shall not issue such direction unless the Department of Government, local authority or company first deposit the estimate cost of the land acquisition as determined by the collector। कि वो कहता है कि कमिश्नर उस टाइम तक वो इशू नहीं कर सकता इस तरह की डायरेक्शन, ये अर्जेंसी वाली जो हमने बात की, कि जब तक कि वो जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का या जो लोकल अथॉरिटी है या अगर कंपनी के लिए ले रहे हैं, जब तक वो एस्टिमेट कॉस्ट को डिपॉजिट नहीं करवाते तब तक जो है वो एक्विजिशन नहीं हो सकती। व्हेन ओइंग टू अनफोर्सीन इमरजेंसी, कि अगर कोई अनफोर्सीन इमरजेंसी नागहानी जो है वो सूरत हाल पैदा हुई है, द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन नीड्स टू एक्वायर लैंड इमीडिएटली, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने उसे जो है इमीडिएटली वो लैंड चाहिए, तो कमिश्नर जो है वो कलेक्टर को कह सकता है कि वो पब्लिकेशन के इमीडिएटली बाद जो है वो पोजेशन ले ले, provided that the collector shall not take possession of the building without giving the occupier at least 48 hour notice, के 48 hours के नोटिस पहले भी जो है वो नहीं ले सकता। In either case, at the time of taking possession, the collector shall offer compensation to the person interested for any standing crops and trees। कि कोई भी केस है जिसमें आपने पोजेशन लेनी है, ऊपर जितने भी हमने केस डिस्कस किए, तो कलेक्टर जो है वो कंपनसेशन ऑफर करेगा जो पर्सन इंटरेस्टेड है। अगर वहाँ पे कोई ज़मीन खड़ी है या दरख्त है तो उनकी जो है वो इमीडिएटली कंपनसेशन पे करेगा। तो ये था ये आज का आपका लेक्चर।
इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।